चीन जो कि डेंग जाओपिंग के समय में एक बड़े आर्थिक सुधार की तरफ बढ़ चला था, आज एक महाशक्ति के तौर पर उभर के सामने आ रहा है। और इसमें हथियारों से ज्यादा उसकी भूमिका उसके इकोनॉमी की रही है, जो आज अपने डेट ट्रैप से सारे ग्लोब को अपनी मुट्ठी में भर लेना चाहता है। जहां एक तरफ अमेरिका और चीन की एक दूसरे से अदावत बढ़ती जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ छोटे और गरीब देश हैं जिनकी निर्भरता चीन पर बढ़ती जा रही है। उन्हें अपने विकास के लिए सड़कें बनानी है, पोर्ट्स तैयार करने हैं, एयरपोर्ट्स तैयार करने हैं, और इसके लिए चाहिए पैसा, और ये चीन उन्हें दे रहा है। और इस ज़रूरत का चीन फायदा भी उठा रहा है, और इसीलिए अनडेवलप्ड कंट्रीज और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को पैसा देने में चीन सबसे आगे रहता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि केवल ये जो विकासशील देश है वही नहीं, बल्कि अमेरिका जैसे डेवलप्ड देशों को भी चीन अपने डेट के जाल में फंसा रहा है, तो आप कहेंगे कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, लेकिन ऐसा हो रहा है। यकीन मानिए, चीन का टारगेट सिर्फ अफ्रीकन देश ही नहीं, बल्कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे कई डेवलप्ड इकोनॉमीज भी हैं। क्या ये चीन का पूरा खेल है? ये समझने की हम कोशिश करने वाले हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव और आप देख रहे हैं मनी 9। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट की माने तो चीन ने गरीब देशों को ही नहीं, बल्कि कई रिच और डेवलप्ड देशों को भी $1 ट्रिलियन से ज्यादा का लोन बांटा हुआ है। अभी तक जो एक कॉमन परसेप्शन था वो ये था कि चीन सिर्फ अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका देशों को ही अपने डेट ट्रैप का शिकार बना रहा है। पर इस रिपोर्ट ने इस सेट परसेप्शन को तोड़कर रख दिया है। इस रिपोर्ट ने एक नई बहस खड़ी कर दी है कि क्या अब जल्द ही चीन अमेरिका की जगह ले लेगा। जिस तेजी से वो लगातार अपने फाइनेंशियल और कल्चरल रिचनेस को बढ़ा रहा है, एक्सपैंड कर रहा है, और अमेरिका वहीं अपने पांव ग्लोबल मैटर से पीछे खींचता हुआ नजर आ रहा है। इससे एक बड़ा पावर वैक्यूम बन गया है, जिसका फायदा कहीं ना कहीं चीन को ही होने के आसार दिख रहे हैं। अगर भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत के कई पड़ोसी देश जो हैं वो चीन की इस विस्तारवादी नीति का शिकार हो चुके हैं। चीन के इन लोन्स को लोग गोल्डन ट्रैप कहते हैं। इसमें श्रीलंका, जहां के हम्बनटोटा पोर्ट का पूरा कंट्रोल अब चीन के पास चला गया है, या फिर मालदीव की बात करें, वही इकलौता देश था जो इंडिया फर्स्ट की नीति पर चलता था। आज वहां से भारत की सेना को हटना पड़ रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान का केस तो है ही, जहां सीपैक के तहत चीन ने पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी को तहस नहस करके रख दिया है, यानी पाकिस्तान चीन की मुट्ठी में है। अब नई खबर यह है कि अब नेपाल के नोट जो कि भारत में छपते थे वो भी अब चीन छापा करेगा। इसके अलावा अफ्रीका, एशिया और साउथ अमेरिका के नेचुरल रिसोर्सेज पर कब्जा है चीन का, और इनका दोहन तो चल ही रहा है। अब आप ही सोचिए, अगर कोई देश चाइना से बहुत ज्यादा लोन ले लेगा तो जाहिर तौर पर उसके खिलाफ कोई भी ठोस कदम उठाने से वो कतराएगा। कोई किसान अपने साहूकार को आंख थोड़ी ही दिखा पाता है। कर्जे का डर और चाइना का प्रेशर बना ही रहता है, और ये डर भी रहता है कि कहीं चीन अपने लोन के टर्म्स ही ना बदल दे। अब ये लोन डेवलपमेंट के लिए नहीं, बल्कि जियोपॉलिटिक्स को कंट्रोल करने का एक बड़ा वेपन बनता जा रहा है। और अब हम सबको ये समझ में आ रहा है कि आज की दुनिया में लड़ाई सिर्फ हथियारों से नहीं, बल्कि पैसों की ताकत से लड़ी जाती है। और ऐसे में फाइनेंशियल ताकत और लोन ट्रैप कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल शिफ्ट जो है वो हमें होते हुए दिखा रहे हैं। इस मुद्दे पर आपकी क्या सोच है? अपनी राय, अपने कमेंट्स हमें लिख करके जरूर बताइएगा। और ऐसे ही पर्सनल फाइनेंस की खबरों के लिए, गवर्नमेंट पॉलिसीज की खबरों के लिए, बिजनेस जगत की खबरों के लिए जुड़े रहिए मनी 9 के साथ।